देखिए, कृषि रोड मैप इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। कृषि रोड मैप में नाम है कृषि, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उसमें मात्र 27 से 30% ही फंड एलोकेशन है। बाकी दूसरे विभाग में है, कोई निबंधन में है, दूसरे विभाग में, ग्रामीण कार्य में है, विभिन्न विभागों में उसका एलोकेशन है। दूसरी बात, बिहार ही एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है कि कहने को तो कहते हैं कि हम किसानों के पैरोकार हैं, हम किसानों के लिए हैं, किसान के हित के लिए काम करते हैं, और देश में अगर सबसे कम अगर बजट में कृषि में एलोकेशन है तो बिहार है। 2,78,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है और उसमें मात्र आपने एलोकेशन किया है 3%, कहीं नहीं है। 6% से कहीं किसी भी प्रदेश में नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि आप अन्य प्रदेशों की तरह 0% आप केसीसी ऋण नहीं दे रहे हैं, उसको ब्याज आप उसके ऊपर 7% लोड करते हैं। अन्य प्रदेशों की तरह आपको किसानों को धान पर बोनस देना चाहिए। आपके यहाँ गेहूं की खरीदगी नहीं होती है, गेहूं के खरीदगी में भी आपको बोनस देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि 93 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास पूरे बिहार में है, जो आज से 15 साल पहले जितना हम कृषि योग्य भूमि था, इतना करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी उसको आपने कृषि योग्य नहीं बनाया। आपका उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया कृषि रोड मैप के नाम पर खर्च करने के बाद भी गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, दलहन तिलहन का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई, जिस तरह से आप लोग आपस में जो सहमात का खेल खेलते हैं, अभी तक आपने मुरेठा नहीं खोला, इसलिए कि जरूर मन में आपके खोट है, नहीं तो अभी तक आपको मुरेठा खोल देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री को छल दे रहे हैं, तो भाई ये सब चलने वाला नहीं है। कम से कम बीजेपी उस मायने में निश्चित रूप से स्वाभिमानी है कि भाई, बाकी तो आप तोड़ फोड़ में माहिर हैं, विधायकों के खरीद फोस्त में माहिर हैं, लेकिन एक चीज में निश्चित रूप से आप स्वाभिमानी है कि 75 वर्ष के बाद आप अच्छे अच्छे नेता को किनारे लगा देते हैं। उसके सबसे जीवंत अगर उदाहरण है तो माननीय आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, तो क्यों नहीं यहाँ भी वो प्रक्रिया चालू करते हैं। आपके बगल में जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो उनको मानसिक रूप से आप ही कहते थे कि वो बीमार है, और अभी आप उनका गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, हमको कहीं ना कहीं शंका है कि ये जो लोग विदेश भेज रहे हैं, गलत मेडिसिन चला करके उनका जान लेना चाहते हैं। तो देखिए, उनको भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका मुरेठा नहीं खुला। जब तक उनका मुरेठा नहीं खुलेगा तब तक उनके मन में खोट बना हुआ रहेगा। किनके मुरेठा की आप बात कर रहे हैं? अरे भाई, सदन में मुख्यमंत्री जी के बगल में एक ही व्यक्ति तो मुरेठा पहनकर बैठते हैं, अब उनका भी नाम बताना पड़ेगा क्या?